संभवतः आपने भी ये अनुभव किया होगा। ध्यान में बैठते ही एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। बाहर तो सब शांत होता है, लेकिन भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा हो। विचार बेकाबू हो जाते हैं, शरीर कभी भारी लगता है तो कभी सुन्न। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या यही ध्यान है या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूं? हो सकता है आपने कभी ये बात किसी से शेयर न की हो, लेकिन आज का ये वीडियो शायद आपके जीवन की सबसे जरूरी क्लैरिटी बन जाए। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस सटल रहस्य की, जो ध्यान को सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक दिव्य कनेक्शन बना देता है। ये वो बातें हैं जो किताबों में नहीं मिलती और न ही हर कोई इनके बारे में बात करता है। लेकिन जो साधक इन बातों को समझ जाता है, उसके लिए ध्यान एक जर्नी नहीं, एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो हर बार नया होता है और हर बार गहरा। बहुत सारे लोग ध्यान को लेकर एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्हें लगता है ध्यान मतलब आंखें बंद करना, मुद्रा बनाना और शांत बैठ जाना। लेकिन अगर सिर्फ पोस्चर और आंखें बंद कर लेने से ध्यान लग जाता, तो हर योग क्लास में बैठे व्यक्ति को समाधि का अनुभव हो जाता। ध्यान सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक इनर फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, जिस पर जब हमारा मन, शरीर और ऊर्जा एक साथ ट्यून होते हैं, तभी सच्चा ध्यान शुरू होता है। कई लोग कहते हैं, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। इसका कारण है कि उन्होंने एनर्जी को महसूस करना सीखा ही नहीं। ध्यान में एनर्जी सटल होती है, वो धक्का मारती हुई नहीं आती। वो तो जैसे एक धीमी सी धड़कन होती है, जो भीतर ही भीतर कुछ बदल रही होती है, और इसे महसूस करने के लिए पेशेंस चाहिए और प्रेजेंस चाहिए। आपने कभी गौर किया है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, शुरू के कुछ मिनटों में शरीर भारी लगने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं। ये सब सिग्नल्स हैं कि आप आउटर अवेयरनेस से इनर अवेयरनेस की ओर जा रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चरण होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे डिस्कंफर्ट समझकर हिलने लगते हैं, और वही ब्रेक हो जाता है कनेक्शन। ध्यान वहीं से शुरू होता है जहां आप उस शून्यता को रेजिस्ट करना बंद कर देते हो और उसे स्वीकार कर लेते हो। और फिर धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको लगता है कि शरीर तो जैसे कहीं पीछे छूट गया है, केवल अवेयरनेस बची है, एक प्योर प्रेजेंस जिसमें न समय है न विचार, सिर्फ अनुभव है। यही वो क्षण है जहां ध्यान अपने असली रूप में उतरता है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन बैठने से कुछ नहीं होगा। ध्यान को इंतजार नहीं पसंद, उसे कमिटमेंट पसंद है। अब यहां एक और बहुत ही गहरा रहस्य है जो शायद आपको चौंका दे। ध्यान तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब वो आपकी इमेजिनेशन के साथ जुड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान मतलब खाली होना, किसी भी विचार से मुक्त होना, लेकिन शुरुआत में यह संभव नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि आप उस खालीपन की जिद छोड़कर एक डिवाइन विजुअलाइजेशन को अपनाओ। जैसे अपने इष्ट को इमेजिन करना, उनके चेहरे को देखना, उनकी मुस्कान को महसूस करना। इससे आपका मन भी शांत होता है और ऊर्जा भी सही दिशा में फ्लो करती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप भगवान की छवि ध्यान में रखते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि आंखें बंद होते ही वही चेहरा दिखने लगता है, वही इमोशन महसूस होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। और ये वही एनर्जी है जो ध्यान को साधना बना देती है, साधारण से दिव्य। पर अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद आपने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा होगा। ध्यान में पोस्चर का, मुद्रा का, इन सब का भी महत्व है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपका इनर मूड। अगर आप एंजाइटी में हो, डर में हो, या किसी से लड़कर ध्यान करने बैठे हो, तो चाहे पोस्चर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, ध्यान गहराई में नहीं जाएगा। क्योंकि एनर्जी हमेशा माइंडसेट से चलती है, शरीर से नहीं। इसीलिए ध्यान से पहले खुद को शांत करना, फॉरगिव करना और भीतर ग्रेटिट्यूड जगाना, ये हिडन प्रैक्टिसेस हैं जो ध्यान को सक्सेस की ओर ले जाती हैं। और ध्यान का सबसे सुंदर पल तब आता है जब अचानक आपको लगता है कि आपकी सांसें अपने आप बहुत धीमी हो गई हैं, जैसे शरीर को सांस लेने की जरूरत ही नहीं रही। उस क्षण समय रुक जाता है और आप खुद को किसी और ही डिमेंशन में पाते हो। इस अनुभव को शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन जिसने इसे एक बार भी महसूस किया है वो जानता है कि यह कितना सेक्रेड होता है। यहां एक सवाल आता है, क्या ध्यान में हमेशा यही एक्सपीरियंस होना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। हर दिन अलग होता है। कभी मन शांत रहता है, कभी बहुत एक्टिव होता है, कभी आपको एनर्जी की लहरें महसूस होती हैं और कभी सिर्फ एक ब्लैंकनेस। लेकिन हर अनुभव मीनिंगफुल है, क्योंकि ध्यान में कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हर बार जब आप बैठते हो तो भीतर कुछ न कुछ शिफ्ट होता है, भले ही वो आपको अभी न दिखे। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होती है, ध्यान कब करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं, सुबह करें या शाम, जाप के पहले करें या बाद में। इसका जवाब बहुत सरल है। जब आप फ्री हो, अलर्ट हो और आपके पास कहीं जल्दी जाने की जरूरत ना हो, वही सबसे अच्छा समय है। ध्यान को कभी भी रूटीन की तरह मत लो, उसे एक गिफ्ट की तरह लो। ऐसा मोमेंट जिसमें आप खुद को दे रहे हो पूरी तरह, और यही भावना ध्यान को गहराई देती है। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपकी साधना एक नए मोड़ पर जा सकती है। जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना फैलने लगती है। आप सिर्फ शरीर नहीं रहते, आप सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, आप प्योर अवेयरनेस बन जाते हो। और तब शुरू होता है एक इनर रीवायरिंग। आपका परसेप्शन बदलने लगता है। जो बातें पहले आपको इरिटेट करती थीं, अब वो छोटी लगने लगती हैं। जो रिश्ते पहले आपको बोझ लगते थे, उनमें कंपैशन आ जाता है। और जो डर पहले आपको कंट्रोल करता था, वो डिसॉल्व होने लगता है। यही है ध्यान की असली शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां मैं आपको एक सटल सीक्रेट देना चाहता हूं। जब भी ध्यान में बैठो, अपने माइंड से ये एक्सपेक्टेशन हटा दो कि मुझे कुछ फील होना चाहिए, क्योंकि सबसे सुंदर अनुभव वही होते हैं जो अचानक होते हैं, बिना किसी योजना के। बस बैठो, सरेंडर करो और अलाउ करो उस ऊर्जा को जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन आपने उसे जगह ही नहीं दी थी। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं ध्यान में सफल हो सकता हूं, तो सुनो, अगर आपके भीतर एक बार भी ये विचार आया है कि मैं इनर पीस चाहता हूं, तो समझो आप पहले ही रास्ते पर हो। क्योंकि ये विचार साधारण नहीं है, ये संकेत है उस आत्मा का जो अब अवेकन होना चाहती है। तो अगली बार जब आप ध्यान में बैठें, पोस्चर पर ज्यादा मत सोचिए, बस बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को महसूस कीजिए। जैसे जैसे आप हर बार बैठते जाएंगे, एक सटल कनेक्शन बनता जाएगा आपके और उस दिव्यता के बीच जिसे आपने कभी बाहर खोजा, लेकिन वो हमेशा भीतर ही थी। और अब इस वीडियो का अंत करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने ध्यान में सबसे गहरा अनुभव कब किया था? क्या वो एक एनर्जी का एहसास था, कोई डिवाइन विजन, या बस एक सुकून की लहर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो शायद कोई और साधक जो अभी संघर्ष कर रहा है, उसे उम्मीद मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो महसूस हुआ, समझ में आया और कुछ नया भीतर जगा, तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो इनर पीस की तलाश में है, क्योंकि ध्यान का यही उद्देश्य है, खुद को जोड़ना और फिर उस ऊर्जा से दूसरों को भी जोड़ना। याद रखिए, ध्यान कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो वो रास्ता है जिस पर चलते हुए आप खुद को हर दिन थोड़ा और पा लेते हैं, थोड़ा और खुल जाते हैं, थोड़ा और गहराते हैं। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी चेतना, तीनों को प्रणाम। जय